फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा तरीका जिससे कि आप एक तेल बना सकते हैं और वो तेल जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होगा। जिससे कि आपने अगर अपने नफ्स पर लगाया तो आपका नफ्स का ढीलापन ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, और आपकी टाइमिंग में बहुत 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 ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अगर आपने जो है वो इस तेल को सही से बनाया तो यकीनन आपको जो है वो इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने इसे सही से नहीं बनाया तो फिर जो है वो हम आपको जो है वो कुछ नहीं कह सकते हैं। हम आपको बताएंगे, आपने पूरे गौर से इसको सुनना है, और जब आप इसे पूरे गौर से सुन लें तो आप जो है वो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से बनाएं। और जब बनाएं तो भी आप कोशिश करें कि हमारी इस वीडियो को देखकर आप उसी वक्त ही बनाएं, ताकि आप जो है वो कोई भी गलती ना करें। जी हाँ, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी लेटेस्ट और आने वाली बेहतरीन वीडियोस के लिए। फ्रेंड्स, आज जो है वो हम आपके लिए एक तेल बना रहे हैं, और आपको जो है वो हम ये बताना चाहते हैं कि आपने भी उस तेल को जो है वो किस तरह से बनाना है। जी हाँ, अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार कहीं बाहर रहता है, फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है, तो आपने क्या करना है, वहाँ से जैतून का तेल आपने मंगवाना है। बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। अगर यहाँ से आपको कोई कहीं से मिल जाता है, बाहर का ओरिजिनल तेल आपको जैतून का मिल जाता है, तो आपने जो है वो जैतून का तेल ले लेना है। और ये यहाँ पर मिलावट वाले तेल आते हैं, वो आपने नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जैतून का तेल बिल्कुल प्योर होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी उसकी ना हुई तो फिर जो है वो ये आपका जो तेल है हम जो बना रहे हैं ये आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको जो है वो सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपने जो है वो एक नंबर जैतून का तेल लेना है, बिल्कुल एक नंबर स्पेन का होना चाहिए। उसके बाद चार चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। पहले नंबर पर जो है वो लौंग है। जी हाँ, लौंग तकरीबन 15 से 20 ग्राम आपने लौंग लेना है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि 15 से 20 ग्राम जो है वो आपने दार चीनी लेनी है। और उसके बाद आपने 8 से 10 जो ये एक लहसुन की गुठली होती है, उसके जो अंदर दाने होते हैं, उसमें उसके जो है वो आपने 8 से 10 दाने वो लहसुन के लेने हैं। और एक छोटा सा प्याज आपने लेना है। अगर प्याज छोटा ज़्यादा नहीं है, बड़े प्याज को आप काट के आधा कर लें। फिर आपने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें हैं, इनको अलग अलग करके एक तरह से आपने एक चीज़ में डाल लेना है। और जो आपके लहसुन के जो दाने आपने हटाए हैं उसके आपने छिलके उतार लेने हैं। और उसके बाद आपने जो प्याज का जो बाहर वाला बड़ा छिलका है उसको आपने हटा देना है, ताकि किचरा वगैरह जो भी है उसका वो बाहर निकल जाए। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि इनको किसी बर्तन में डालकर आपने जो है वो इन सारी चीज़ों को एक बर्तन में डालना है। और बर्तन में डालने के बाद जो है वो आपने उनके ऊपर वो तेल डालना है। जब आप तेल उतना डालें कि वो सारी चीज़ें जो है वो सही तरह से उसके अंदर भीग जाएं। और जब ये सारी चीज़ें आपस में भीग जाएंगी तो फिर जो है वो आपने क्या करना है कि इनको आपने धीमी आंच पर रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पर। ज़्यादा तेज़ आंच आपने आग पर नहीं रखना है, नहीं तो फिर जो है वो ये सही तरह से ये नहीं बन पाएगा आपका जो तेल है। तो आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है जब आपका ये आप इसे बनाएं। जब ये बन रहा हो, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तकरीबन लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आग उसको जलाते हैं, बर्तन आपका किस तरह से है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर उसको इतनी देर तक गर्म किया कि वो जो है वो उसका कलर ब्लैक हो गया है और वो सारी चीज़ें सही तरह से पक गई हैं, और वो जो है वो अभी एक तैयार कंडीशन में आ चुकी हैं, तो आपने फिर क्या करना है, आपने उसको जो है वो रख देना है उतार के नीचे। थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आपने जो है वो उसे एक कपड़े से छान लेना है। ऐसा कपड़ा जिससे कि सिर्फ तेल नीचे जाए, कोई भी कचरा जो है वो नीचे ना जाए। इतना कपड़ा होना चाहिए जिससे कि आप वो सारी चीज़ें सही तरह से छन कर नीचे चली जाए तेल, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऊपर के ऊपर रह जाए। जब ये सारी चीज़ें आपकी छन जाएं
और आपका तेल जब सही तरह से एक तेल की कंडीशन में, एक तेल की सूरत में निकल कर आपके सामने आ जाए, तो आपने उसे जो है वो किसी ऐसे बर्तन में या किसी ऐसी शीशी में महफूज कर लेना है। उसके बाद आपने जनाब दिन में 2 बार जो है वो इसको अपने नफ्स पर लगाना है। पूरी तरह से लगा सकते हैं आप, पूरे नफ्स के ऊपर लगा सकते हैं, आगे लगा सकते हैं, पीछे, नीचे, ऊपर, जहाँ तक आपके नफ्स को आप लगा सकते हैं इसे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जो है वो इसे सही तरह से जब लगा लें, और ज़्यादा ज़्यादा मालिश भी नहीं करनी है, और इतना आपने लगाना है कि आपके नफ्स के ऊपर जो है वो बस ये सही तरह से लग जाए। उसके बाद आपने जो है वो इस नुस्खे को 1 हफ्ते से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। तो इसके दौरान आपने हम बिस्तरी बिल्कुल नहीं करनी है। आपने इस चीज़ को जो है वो 1 हफ्ता जो है वो, जब तक आप इस तेल को लगाते रहें तब तक जो है वो आप इसे बिल्कुल भी जो है वो हम बिस्तरी ना करें। और इसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपका नफ्स बहुत सख्त हो जाएगा, उसका ढीलापन ख़त्म हो जाएगा, पट्टों में जान आ जाएगी और आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद कभी जब आपका दिल करे, हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो है वो आप इस तेल को लगाएं, तो उस दिन जो है वो आपने हम बिस्तरी नहीं करनी है। तो आप जो है वो अगर इस नुस्खे को मुसलसल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार करते रहें यूज़। बाकी जो है वो पहले आपने इसको 8 से 10 दिन इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।